17 फरवरी 2026 आ रहा है, बहुत ही खास दिन। इसीलिए खास क्योंकि उस दिन की जो अमावस्या है वो भी बहुत ही ज्यादा खास होगी। साथ में आ रहा है सूर्य ग्रहण। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज इस एपिसोड में कवर करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो अब की बार की जो अमावस्या आ रही है ये है फाल्गुन अमावस्या, और ये आ रही है 17 फरवरी 2026 को, जिस दिन मंगलवार वाला दिन है। तो 17 को भी अगर देखेंगे सिंगल डिजिट पे आप लेके आएंगे तो नंबर 8 जो कि शनि का हो जाता है, ये मंगलवार वाले दिन आ रहा है। ऊपर से सूर्य ग्रहण अमावस्या, तो आप सोचिए कि आज का दिन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास तौर पे ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, जो भी बुजुर्ग हैं, जो दवाइयां लेते हैं, या जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव लोग हैं, मैं यहाँ पे डराने वाली बात नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा आज के दिन आप ध्यान रखिएगा। और वो मैं आपको टिप्स भी बता दूंगी, उपाय भी बता दूंगी, जिससे सब कुछ आराम से स्मूथली दिन भी निकल जाएगा। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो सबसे पहले मैं सूर्य ग्रहण की यहाँ पे बात करूंगी। तो सूर्य ग्रहण, जैसे कि मैंने कहा कि मंगलवार वाला दिन है, जो कि हनुमान जी वाला दिन होता है। तो सबसे बेस्ट आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, आप आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। भले आप डेली पढ़ते होंगे, लेकिन आज के दिन आप अलग से प्लेन जल, यानी कि प्लेन आप एक ग्लास में या लोटे में पानी रख लीजिएगा। हनुमान चालीसा आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सुबह और रात को दोनों बार भी पढ़ सकते हैं। बाद में इस जल को आपको क्या करना है, पूरे घर में स्प्रिंकल करना है, और इसी जल को थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके सबको पी लेना, और अपने ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल इसको कर लीजिएगा। इससे जो आपकी एनर्जी है वो बैलेंस्ड बनी रहेगी। ये सबसे पहली चीज करनी है। सेकेंड चीज यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो सूर्य ग्रहण के रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ। सूर्य ग्रहण का टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है ये इंडिया में नहीं दिखाई देगा, ये एंटार्क्टिका में पूरा दिखाई देगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में ये थोड़ा सा आंशिक दिखाई देगा। तो वहां के लोगों को और थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना है टाइमिंग के बीच में। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता चल रहा है तो आप गूगल में भी टाइमिंग अपने शहर के हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्स में कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही है। दिन भी मैंने आपको बताया कि सेंसिटिव है, तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको खास तौर पे ध्यान रखना है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आपको पूरी तरह से लेट के रहना है या आपको काम नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप केयरफुल यहाँ पे किस बात में रह सकते हैं, जैसे कि आपको चोटी नहीं गूंथनी है, कोई भी उस वक्त पॉइंटेड चीज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। छुरी हो गई, कैंची हो गई, या सुई धागा हो गया, कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीजें हाथ में ना ले। ऐसा माना जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप इस टाइम पे केयर ना करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे में बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है या उसकी स्किन पे फर्क पड़ सकता है। तो बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड के बीच में। बाकी आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस टाइम पीरियड में आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसे वक्त पे प्रेग्नेंट लेडीज भी सेंसिटिव होती है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी सेंसिटिव होता है। तो ऐसे टाइम पे आप जितना इंडोर्स रहेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। बाहर निकलना सेफ नहीं होगा आपके लिए। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि वाल्याकर सूर्य ग्रहण रहेगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर जहां जहां दिखाई देगा उनको रिंग ऑफ फायर ये दिखाई देगा। जो सूरज है वो पीछे से छुपा हुआ रहेगा और सिर्फ बॉर्डर दिखाई देगा। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय, जो कि आपको आज अमावस्या वाले दिन करना है, क्योंकि अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है। और आज का दिन ये माना जाता है कि ये विश ऑफ मैनिफेस्टेशन डे भी है, क्योंकि अमावस्या से क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है पूर्णिमा तक। तो आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपकी जो भी विश है आप चाहते हैं पूरी हो, तो आज के दिन उसके लिए भी आप कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नजर लग जाती है, नेगेटिविटी है, घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप ये खास स्पेशल दिया आज के दिन जला सकते हैं। ये स्पेशल दिया आपको जलाना कब है, आपको सनसेट के वक्त या सनसेट के बाद कभी भी इसको जलाना है। भले वो सूर्य ग्रहण का टाइम आ रहा होगा तब भी आप इसको जला सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आपको करना क्या है, उसके लिए या तो मिट्टी का दिया लेना है या गेहूं के आटे का आप गूंद के उसका दिया तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है। फिर आपको डालिए साइड में 2 लौंग उसी के अंदर, और आपको तिल के तेल का या सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। रुई की बाती ही आप लेंगे, ठीक है। गुड़ के ऊपर आप वो बाती को रखेंगे, बड़ा गुड़ का थोड़ा सा डेला ले लीजिएगा।
अब आप इसको या तो घर के ईस्ट डायरेक्शन में या घर के साउथ डायरेक्शन में आप इस दिए को जलाएंगे। लेकिन जलाने से पहले आपको एक और चीज़ करनी है। आप अगर डायरेक्ट ज़मीन पे जला रहे हैं या टेबल पे जला रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्लेट या कागज़ रख लीजिएगा, उसके ऊपर नमक आपको डालना है। नमक कौन सा? या तो काला नमक लेंगे या सेंधा नमक लेंगे या जो पिंक सॉल्ट होता है वो लेंगे। तीनों में से कोई भी जो आपके पास नमक अवेलेबल होगा वो आप ले लें। नमक आप थोड़ा सा नीचे रख दें, उसके ऊपर आपको ये दिया जलाना है और वहां पे बैठ के आपको प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको बजरंग बली को याद करना है और उनसे आपको माफी मांगनी है, जो भी आपकी विश है आपको वो बोलना है। फिर आपको अपने पूर्वजों को याद करना है। आपको ये बोलना है कि जो भी हमारे पूर्वज है वो हमें माफ करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यानी कि बजरंग बली से आप अपनी इच्छा मांगेंगे, लेकिन पूर्वजों से आप इच्छा नहीं मांगेंगे, केवल उनसे माफी मांगेंगे और आप उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर है। फिर आप अपना कार्य कर सकते हैं। जब दिया बुझ के हो जाएगा, आप चाहें तो रात भर उसको एज इट इज रहने दें, आप रात को भी इसको हटा सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेट्स है तो। दूसरे दिन सुबह ये सारी सामग्री नमक समेत आपको या तो उसको पानी में परवान कर देनी है या इसको मिट्टी में डाल देना है, या तो जहाँ पे भी आप भगवान की सारी सामग्री अपनी डालते हैं ना, फूल वगैरह, वहां पे साथ में भी आप इसको डाल सकते हैं। ये जैसे ही आप करेंगे तुरंत आप अपने घर में और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे। बहुत आपको अच्छा लगेगा, एक गुड फीलिंग आएगी। अगर वाकई में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है तो भी आपके लिए ये रेमेडी अच्छी काम करेगी। एक और चीज़ आप आज के दिन ज़रूर से कर लीजिएगा। जब आपका ये दिए का काम हो जाए, मतलब आपने ये दिया जला दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करना आपको क्या है, थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, उसके अंदर नींबू का रस थोड़ा सा निचोड़ लीजिएगा। अब उस पानी में देख के आपको बोलना है यहाँ पे गायत्री मंत्र। हाँ जी, आपको बोलना है गायत्री मंत्र। ये भी शाम के वक्त आपको करना है, सांझ के वक्त करना है, या उसके बाद भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आप 1 बार, 3 बार, 11 बार, जितनी बार आपके मन से है वो पानी में देख के बोल दें। जो नींबू वाला पानी है इसको भी आप घर में स्प्रिंकल कर देंगे। यानी कि पहले आपने हनुमान चालीसा वाला पानी स्प्रिंकल किया, उसके बाद ये नींबू वाला पानी गायत्री मंत्र के साथ जो चार्ज किया हुआ है इसको आप पूरे घर में स्प्रिंकल करेंगे। यानी कि 2 बार आपको ये करना होगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये इस तरीके से आप जरूर से कीजिएगा। वाकई में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। यही पानी आप घर के सभी मेंबर्स के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई नजर भी लगी होगी, आपको लगता है कि ऑरा भी आपकी बहुत ज्यादा वीक है, तो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के दिन जितना हो सके आप डोनेट जरूर से कीजिएगा। ये दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। कोई भी खाने की चीज या कपड़े पहनने वाले हो गए, जूते हो गए, जो मर्जी आए आप अपनी तरफ से डोनेट कर सकते हैं, या उतना अमाउंट आप पैसा साइड रख सकते हैं और जब उसे चाहिए तो आप कोई भी चीज किसी को ला के दे सकते हैं। बस इस तरीके से भी अगर आप ये आज का दिन निकालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही स्मूथली आपका निकल जाएगा। और हो सके तो आज के दिन आर्ग्यूमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दिन बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसे में हो सकता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाए, आर्ग्यूमेंट बढ़ जाए, बिना वजह बहस हो जाए, कोई बात नहीं होगी, मतलब राई का पहाड़ बन जाएगा। तो ऐसे में कोई भी एक पार्टनर एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ भाई आज दिन सेंसिटिव है तो मुझे शांत रहना है, और बाद में नेक्स्ट दिन या कभी मौका मिले तो आप अपनी बात को अपने तरीके से रख लीजिएगा। लेकिन उस वक्त कोशिश करके बहस ना करें, शांत रहे जितना हो सके, और अपने मुंह से किसी के लिए भी अपशब्द आज के दिन बिल्कुल भी नहीं बोलिएगा। अगर वाकई में चाहते हैं कि आपकी विशेष मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज मैंने आपको जानकारी दी, उपाय दी, इससे आपके जीवन में जरूर से परिवर्तन आएगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जीवन की परेशानियां दूर हो। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।